42वें श्लोक में अर्जुन कहता है, हे प्रभु, ये वर्ण शंकर। वर्ण शंकर कौन? वर्ण शंकर उसको कहते हैं जो दो अलग अलग धर्मों के व्यक्तियों के मिश्रण से या दो भिन्न भिन्न जातियों के स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न संतान को वर्ण शंकर कहते हैं। इसमें ज़्यादातर पुरुष कुल का पता नहीं होता है। तो हे प्रभु, ये वर्ण शंकर संतानों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इनके बाप कौन थे, तो पिता के प्रति आदर व कुल के प्रति गौरव कैसे होगा? श्रद्धा तर्पण होगा ही नहीं तो पितृलोक में पितरों का पतन हो जाएगा। इनमें कृतज्ञता का भाव नहीं होता है। पितरों की भी एक अपेक्षा होती है कि मेरे परिवार के लोग, मेरे वंश के लोग मुझे श्रद्धा से याद करेंगे, कुछ धर्म कर्म करेंगे मेरे निमित्त से। पिंड, तर्पण, श्राद्ध ये सब श्रद्धा के विषय हैं। इसमें कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य है ऐसा समझ के ही करें। किसी को भोजन करवाना है, दान दक्षिणा देना है, ये सब शास्त्रों में धर्म कहा है। लेकिन जो पूर्ण श्रद्धा के साथ तर्पण करते हैं वो जानते हैं कि आज मैं जो भी हूँ अपने पितरों की वजह से हूँ, सब पितरों का आशीर्वाद है। हमारे यहाँ शास्त्रों में दो प्रकार के पितृ बताए हैं। वो पितृ जो पितृलोक में निवास करते हैं उन्हें आजान पितृ कहा है, और जो पितृ भ्रमण करते हैं वो प्रेत पितृ होते हैं। आजान पितृ अपने कर्मों से पितृलोक में है, वो पृथ्वीलोक में आने की वहाँ प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जो भ्रमण करते हैं वो तो अपने स्वजनों से, जिन से उनकी आत्मा जुड़ी हुई है, उनसे अपेक्षा रहते हैं, अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा अपने लिए नहीं करते। उनके अपनों का जीवन, संतानों का जीवन धन्य हो, वे अच्छे मार्ग पर चले, पानी पिलाने की अपेक्षा उन्हें नहीं है। अपने लिए तो वो पानी अपने आप ढूंढ लेंगे। हमारा जीवन अच्छा हो, सही मार्ग पर हो, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जब अपेक्षा तृप्त नहीं होती है, अर्जुन कहता है, प्रभो, ये सारे जो दोष हैं, वर्ण संकर कारक दोषों से, कुल घातकों से जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। शाश्वत संतान कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हुआ है ऐसे लोगों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। यहाँ अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। संस्कृति और समाज का विकास दो तरह से होता है। एक है जेनेटिक प्रोग्रेस
दूसरी होती है संस्कारगत प्रगति, जिसे हम कल्चरल प्रोग्रेस कहते हैं, सांस्कृतिक प्रगति कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। पाश्चात्य शास्त्रों में लिखा है कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका में हुई थी। पहला इंसान अफ्रीका में बना, वो काला था। फिर वहाँ से धीरे धीरे अलग अलग रूप से फैलते गए और एशिया में फिर मानव बना। द्रविड़ आए, आर्य आए, ये एशिया के मानव है। तो प्राचीन जो मानव है वो अफ्रीका का है, सबसे पुराना मानव है। हम तो बहुत बाद में आए हैं। अफ्रीका के मानव के लाखों वर्षों के बाद हम आए हैं, जो एशियन मानव है। लेकिन अफ्रीका में जो विकास हुआ वो केवल बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकली हुआ है, जेनेटिक हुआ है। कल्चरल विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। इसलिए अफ्रीका आज से 50 साल पहले तक आदिवासी रहते थे वहाँ पे, अभी भी रहते हैं आदिवासी अफ्रीका में, जो निर्वस्त्र रहते हैं। ऐसी ऐसी परंपराएं, आदि परंपराएं वहाँ अभी भी है। पढ़ाई नहीं है, भाषा केवल समझाने के लिए हैं, व्याकरणबद्ध भाषा नहीं है। आज भी जंगली जैसा जीवन जीते हैं। मसाई लोग आज भी हैं वहाँ पे, उनको मसाई बोलते हैं। आज भी गाय के गले में एक नुकीले पाइप डालकर उसका खून पीते हैं। वो आदिम प्रजात है। गाय को मारते नहीं, गोमांस नहीं खाते, लेकिन ऐसा करते हैं। और यहाँ एशिया में 13,000 वर्ष पहले हमारे यहाँ आर्यवर्त में, भारत में, मतलब एशिया में वेद और उपनिषद आए। और 9,000 वर्ष पहले हमारे यहाँ राम पधारे हैं। कितना विकास हुआ है। लंका से लौटते वक्त भगवान श्री राम अयोध्या पुष्पक विमान में बैठकर आए हैं। अफ्रीका में सोचा भी नहीं गया था उस वक्त। आज भी अफ्रीका में विमान नहीं बनता है, बाहर से आते हैं। मनुष्य जाति रही है, केवल जेनेटिक प्रोग्रेस हुए हैं वहाँ पे, वंश आते रहे हैं। लेकिन जिसे हम विकास कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, वो वहाँ नहीं हुआ। और यहाँ एशिया में अपने हुआ 5,000 वर्ष पहले भगवत गीता जैसा उदात्त ग्रंथ इस धरती पर लिखा, उपदेश किया गया। कितना फर्क रहा है। तो संस्कृति, समाज का जो विकास कहते हैं हम, संस्कारगत प्रगति यानी कल्चरल डेवलपमेंट होता है, वो एक अलग प्रक्रिया होती है। और जिनको हम आदिम प्रजा कहते हैं, आदिवासी प्रजा कहते हैं, उसमें केवल आनुवांशिक प्रगति हुई है, जेनेटिक प्रगति हुई है। लेकिन संस्कारगत प्रगति बहुत धीमी रही। यहाँ पर अर्जुन जो कुल परंपरा की बात करता है, उससे यह संस्कारगत प्रगति स्पीड पकड़ती है। पिताजी ने इतना काम किया था, वो अपनी धरोहर है, अगली पीढ़ी को देता है, अगली पीढ़ी उससे आगे बढ़ाती है, तो वो उससे आगे वाली पीढ़ी को देता है। पूरा समाज विकास करता है। इसके लिए कुल धर्म जरूरी है। वहाँ क्या हुआ, समाज की कोई भी आदिवासी प्रजा छोटे छोटे कबीलों में रहती थी।
उनको 100 मील दूर वालों से कोई संबंध नहीं, वो जानते भी नहीं उनको। 50 मील दूर कौन रहता है वो उनके लिए पराये हैं, कोई लेन देन नहीं है उनसे। और यहाँ अपने यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान, आइडियाज़ एक्सचेंज हुए हैं, एक एक कुल परंपरा का आदान प्रदान हुआ। उनके पास क्या है, सूर्यवंश में क्या अच्छी बात है, चंद्रवंश में क्या अच्छी बात है, किसी ऋषि ने क्या खोजा। ऋषियों के सम्मेलन होते थे, यज्ञ होते थे, जिससे आइडियाज़ का एक्सचेंज होता था, विचारों का आदान प्रदान होता था। हमारी परंपरा में यह है, आपकी परंपरा में ऐसा है, आओ हम दोनों को मिला दें तो एक और अच्छी बात, नई बात प्रकट होगी। ऐसे संस्कृति का विकास होता गया। अर्जुन कहता है कि जब कुल नष्ट होते हैं, पूरी वर्ण व्यवस्था जब टूट पड़ती है, तब पूरी संस्कृति का नाश होता है। इतना ही नहीं, समाज का आगे का जो विकास रुक जाता है, और इसलिए फिर पितरलोक नरक में जाते हैं, अनंत काल तक नरक में रहते हैं। ये नरक क्या है? कोई जगह नहीं है जिसका नाम नरक हो। ऐसा नहीं समझना कि कोई नीचे लटक रहा है वो नरक है, और जो ऊपर कोई चीज़ लटक रही है वो स्वर्ग है। एक सुंदर विचारक ने कहा है, कपूत और नरक एक समान ही होते हैं। कपूत ही नरक का सृजन करता है। धर्महीन मनुष्य भी नरक के समान है। धर्महीन मनुष्य भी नरक के समान है। जब यह बात सामने आई, अर्जुन भयानक स्थिति का सामना करते हुए 44वें और 45वें श्लोक में कहता है, हे प्रभु, कितना आश्चर्य है कि हम इतने दुख की बात करने जा रहे हैं। ये सब हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बहुत बड़ा पाप है। किस लिए कर रहे हैं? राज्य के लोभ से कर रहे हैं, सुख के लोभ से कर रहे हैं। हम अपने स्वजनों को मारने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अर्जुन कहता है, इससे तो बेहतर होगा, अच्छा होगा कि मैं शस्त्र छोड़ दूं। इन लोगों के हाथ में शस्त्र है, मैं कोई प्रतिकार न करूंगा और वे लोग मुझे मार डालें रण में। और आगे अर्जुन कहता है, ये मेरे लिए ज़्यादा कल्याणकारी है कि ये लोग मुझे मार दें, अधिक कल्याणकारी होगा। उसकी पूरी मनोस्थिति बदल गई। तो फिर संजय वर्णन करता है अंतिम 46वें श्लोक में धृतराष्ट्र के सामने कि ये लोग मुझे मार डालेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा कहकर अर्जुन रण मैदान के अंदर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। बाण के सहित धनुष उसने छोड़ दिया और शोकग्रस्त मन होकर के अर्जुन बैठ गया। बहुत प्रसिद्ध चित्र है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, बीच में रथ है। अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण है और पीछे अर्जुन सर पर हाथ रखकर धनुष बाण छोड़कर बैठा हुआ है। इस दृश्य पर भगवत गीता का पहला अध्याय विराम ले रहा है। पहला अध्याय आज खत्म हो रहा है। ऐसे बैठे हुए, निराश बैठे हुए, शोक संतप्त बैठे हुए अर्जुन को
भगवान श्री कृष्ण क्या प्रेरणा देंगे, ये सब कल हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। अब आगे ज्ञान, कर्म और भक्ति की गंगा बहेगी, वो अमृत तुल्य होगी, हृदय को पवित्र करेगी, मन को निर्मल करने वाली होगी, जीवन परिवर्तन करने वाली होगी, सारे संशय, भ्रम, अंधविश्वास और आडंबर को समूल नष्ट करने वाली होगी। अभी तक भगवान अर्जुन की दलीलों को केवल सुन रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। एक शब्द भी नहीं कहा है भगवान ने अभी तक, परंतु अब बड़ी मार्मिक व अर्थपूर्ण बात भगवान करेंगे। कल गहन चर्चा करेंगे।